धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, शीर्षक स्वदेश प्रेम, रचयिता राम नरेश त्रिपाठी। ये प्यारे बच्चों, मैं आपको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप जिनके शीर्षक को पढ़ रहे हैं उन कवि के जीवन परिचय को जानना चाहेंगे। तो आइए हम आपके उनके जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी, जन्म 1889 ईस्वी, जौनपुर जनपद के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। ऊपर अपने पिता तथा घर के धार्मिक वातावरण से बहुत प्रभाव पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में जो है वे राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं, महाकवि राम नरेश त्रिपाठी, वे पश्चात बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला तथा गुजराती और गंभीर अध्ययन किया। साहित्य साधना को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का सराहनीय कार्य किया। जो है त्रिपाठी जी मननशील विद्वान तथा परिश्रमी थे। वे युग के साहित्यकारों में से इन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। स्वच्छंदतावादी कवि था। लोक गीतों के सर्वस्व संलग्न करता थे। कर्तव्य, काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह काव्यखंड में पथिक, मिलन, स्वप्न जो है, पथिक, मिलन, स्वप्न, खंड काव्य मानसी, कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, संपादित में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आलोचना, वीरांगना, वीरवाला, लक्ष्मी, सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक, नाटक 30 दिन मालवीय जी के साथ, रामचरितमानस का टीका, बुद्धि विनोद, आकाश की बातें, फूल रानी, पावरा, महात्मा बुद्ध, अशोक जो है इनकी रचना, संपादन कविता कौमुदी 6 भाग, शिवा वावनी, यह जो है बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, आकाश की बातें, फुलरानी, वानर, महात्मा बुद्ध, अशोक, स्वप्नों के चित्र जो है इन्होंने रामचरितमानस की टीका, लक्ष्मी आदि जो है इनकी रचनाएं थीं। इन महाकवि की मृत्यु जो है हिंदी प्रचार से सराहनीय कार्य किया और सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो। आइए जो है हमने आपको बताया कि जो है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889, जन्मस्थान जौनपुर जिला, कोयरीपुर गांव, उत्तर प्रदेश। पंडित रामदत्त त्रिपाठी इनके पिता। कार्यक्षेत्र कवि, लेखक, रचनाएं पथिक, मिलन, स्वप्न, स्वदेश प्रेम, कविता संग्रह मानसी, लोकगीत संग्रह, ग्राम्य गीत। और इनकी मृत्यु जो है 1962 ईस्वी में हुई।
आइए हम इनकी रचना स्वदेश प्रेम को पढ़ेंगे। स्वदेश प्रेम जो प्रकृति और देश के राष्ट्र प्रेम को इन्होंने दर्शाया है। कविवर रामनरेंद्र त्रिपाठी जी ने इस कविता में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। कवि हमारे पूर्वजों के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए मातृभूमि के प्रति भावना जागृत करता है। इसमें आत्मसम्मान की रक्षा और मृत्यु का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया गया है। देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाला मरता नहीं है वरन अमर हो जाता है। वास्तव में कहा गया है कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में कहा कि भरा नहीं भावों से, जो भाव से भरा न हो, जो भावों से भरा न हो, जो भरा नहीं भावों से, बहती नहीं रसधार नहीं, उसमें अपने देश के प्रति वह भक्ति की धारा बहती नहीं हो, देशभक्ति की धारा भरा है। वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार न हो। देखिए कहा गया है, कहते क्या है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव नभय अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। देखिए कहते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, अरे कि जिनकी तुलना की ना जा सके उनके पुरुषार्थ का साक्षी स्वयं सूर्य नारायण हैं, स्वयं सूर्य नारायण हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। देखिए जिनकी तुलना की ना जा सके, जो बेजोड़ हो, वैसे उन वीरों की वीरता की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे पुरुषार्थी वीरों के साक्षी यह स्वयं सूर्य नारायण है। और घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और भ्रमण कर करके घूम घूम करके जिसकी कीर्ति को स्वयं चंद्रमा देख चुके हैं, जिसकी निर्मल कीर्ति को स्वयं चंद्रमा देख चुके हैं, देख चुके हैं जिनका वैभव नभ के अनंत तारागण, और मेरे उन वीरों के पौरुष व वैभव को या आकाश के अनंत तारे भी उन्हें देख चुके हैं। जो है
करें कि अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। करें कि अनेकों बार जो है, अनेकों बार यह आकाश सुन चुका है उन वीरों का विजय घोष और युद्ध की गर्जना को। यह आकाश भी जो है वह कई बार सुन चुका है उन वीरों के रण गर्जन और विजय घोष और युद्ध के गर्जन को। यह स्वयं आकाश कई बार सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। देखिए प्यारे बच्चों, करें कि जिनकी तुलना की न जा सके वैसे मेरे पूर्वजों की वीरता और पौरुष को यह स्वयं साक्षी भगवान सूर्य नारायण हैं और उनकी वीरता और उनकी कीर्ति को यह घूम घूम कर यह शशिभूषण चंद्रमा देख चुके हैं और जो है उनके वैभव को, उनके वैभव को, उनके संपदा को यह जो है अनंत तारागण जो है नवमे आकाश के तारागण भी देख चुके हैं और अनेकों बार जो है यह उनके विजय घोष जो है, विजय घोष और युद्ध की गर्जना यह जो है अनेकों बार यह आकाश सुन चुका है। प्यारे बच्चों, यह जो है प्रथम अर्धाली के जो हैं आविर्भाव पाठ के जो है आपको व्याख्या बताए। आगे चलिए। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप महिम गिर वर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षय स्थल पर। देखिए वह करे हैं कि जो है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिसके दिव्य देश का मस्तक। करे कि जो है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, उच्च जो है वह मुकुट से जो है सर्वोच्च, जो सब में उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण मुकुट से यह मेरा देश जो है वह अलौकिक मस्तक, जिसके दिव्य देश का मस्तक, यह अलौकिक जिसका ललाट हो, मस्तक हो, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। यह 10 दिशाएं जो हैं उनके विजय गीतों से जो है गूंज उठी है। इनकी विजय गीत से ये 10 दिशाएं जो हैं गूंज उठी हैं और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। और कहते हैं कि बिना रुके निस्तर जिनकी महिमा का गुणगान करते हुए यह साक्षी है सत्य रूप में, जो है सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय यह साक्षी है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षय स्थल पर, और विमान जो है वह इस माता पृथ्वी के वक्ष स्थल पर जो है उतरा करते थे। आइए दूसरा कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवर्ण पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी, नदियाँ जिनकी यश धारा सी,
बहती हैं अब भी निशिबासर, ढूंढो जिनके उनके चरणों चिन्ह भी पाओगे तुम उन इनके तट पर। 15 बस हो गए। देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित वर्ण पोत उठाकर, सागर जो है जिनके सीने को चीरता हुआ बहता है वह सागर, उस पर जो है अगणित अवर्ण पो समुद्री जहाज जो है चलती हैं, अगणित मने अनगिनत समुद्री जहाज उन पर चलती हैं। और कहते पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, जो है कहते हैं वह प्रसन्न होकर जो है उस समुद्र के पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, वह प्रसन्न होकर चला करता था इस पृथ्वी के पूरे तटों पर। और नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिबासर, और जिनकी यश की कीर्ति की धारा के समान नदियाँ अब भी दिन रात बहती रहती हैं, रात दिन बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उन इनके तट पर। और कह रहे हैं कि उन वीरों के चरण चिन्हों को, उनके चरण चिन्ह भी जो हैं, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। उन वीरों के चरण चिन्ह को तुम ढूंढो और उनके जो है उस समुद्र तट पर उन वीरों के चरण चिन्हों को प्राप्त कर लोगे। करें कि जो सागर है वह माता पृथ्वी के छाती चीर पर बहता है, वह छस्थल पर ही बहता है, और उस पर अनगिनत समुद्री जहाज चलते हैं। और यह प्रसन्न होकर लोग उस पृथ्वी के पूरे तटों पर पहुंचा करते हैं। और नदियाँ जिनकी कीर्ति के लिए जिस कीर्ति की धारा बहाती हुई वह रातों दिन बहती रहती हैं, और उनके चरण चिन्ह को आज भी ढूंढ लो तुम उसी समुद्र तट पर उनके चरण चिन्ह को पाओगे तुम उनके तट पर। इनके तट पर कहाँ, उस समुद्र के तट पर तुम उनके चरण चिन्ह को पाओगे। यह स्वप्न से संकलित कविता को मैंने सुनाया और उसकी व्याख्याएं की। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।